हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने जो लास्ट प्रैक्टिस सीरीज की थी 125 में, उस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोगों ने मोस्टली पीवाईक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज हम लोग फिर से एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हुए हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बहुत ठीक होंगे। प्रैक्टिस बहुत जोरों से कीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो आ रहा है, क्वेश्चन पेपर आया था लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस उसमें ऐसे आए थे, उस क्वेश्चन देखो टिक मारो, नेम रिएक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रहा है, हम लोग पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ कंपाउंड ए, कोई ये कंपाउंड ए है और ट्रीटमेंट विद सोडियम, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम के साथ। क्लियर, तो हमें दे रहा बी एंड विद द PCl5 टू गिव अ सी, बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव अ डाईएथिल ईथर। आइडेंटिफाई ए बी सी, हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी और सी। हमें ये बताना है कि ए हमारा सब्सटेंस है, वो रिएक्शन कर रहा सोडियम मेटल के साथ। तो देखो हमने, हमारा हो गया A C2H5OH, ये रिएक्शन करेगा जैसे सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। हमें क्या फॉर्म कर देगा, C2H5ONA। क्लियर, ये हमको क्या फॉर्म हो गया, B। क्या फॉर्म हो गया, B। ठीक है, अब वो ये कह रहा है B हमको फॉर्म हो गया। अब A भी हमारा रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ, किसके साथ, PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ। देखो लिया C2H5OH, ये रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ, तो हमको सब्सटेंस क्या बना देगा, C। तो C हमारा क्या हो जाएगा, C2H5Cl, ये हमारा हो गया C, ये हमारा हो जाएगा A। क्लियर, अब हमसे ये कह रहा है जब B और C आपस में जब रिएक्शंस करेंगे, कौन कौन सब्सटेंस, B और C जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या बना देंगे, डाईएथिल ईथर। क्या बना देंगे, डाईएथिल ईथर। देखो कैसे होगा, C2H5OH प्लस ONA, C2H5ONA रिएक्शन करेगा C2H5Cl के साथ, तो NaCl हमारा रिलीज हो जाएगा, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर, ये हमको फॉर्म हो गया डाईएथिल ईथर। क्या फॉर्म हो गया, डाईएथिल ईथर। तो हमको डाईएथिल ईथर तो फॉर्म हो गया, लेकिन हमें इसमें क्या बताना था कि जो हमारा ए सब्सटेंस होगा, ए बी और सी, ये तीनों हम बताने थे। तो अगर हम लोग ए और बी सी आइडेंटिफाई करेंगे, देखो हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, C2H5OH, ए हमारा क्या है, C2H5OH। क्लियर, तो देखो C2H5OH तीन ऑप्शन दिए गए इसके। क्लियर, और बी हमारा क्या है, C2H5ONA, तो बी, तो आगे देखो C2H5ONA, तो अगर बी में देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन फोर्थ, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई P Q एंड R। क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है P Q और R। ठीक, ये रिएक्शन दी गई है, देखो बेंजीन रिएक्शन करेगा N प्रोपिल क्लोराइड के साथ। क्लियर, N प्रोपिल क्लोराइड एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ। क्लियर, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूमीन। क्या मिल जाएगी आपको, क्यूमीन। सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, P। क्या हो जाएगा, P। अब उसमें ये रिएक्शन करेगा O2 के साथ, तो हमें क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारा हो गया P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। अब देखो हमारे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। P हमारा क्यूमीन है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये है, ठीक, इसमें है और इसमें है, ठीक। इन दोनों में जो P है वो हमारा क्यूमीन फॉर्म हो रहा है। अब Q देखो हमारा क्या फॉर्म हो रहा, फिनॉल, क्या फॉर्म हो रहा, फिनॉल। इसमें भी फिनॉल फॉर्म है, इसमें भी Q फिनॉल है, क्लियर। अब R हमारा देखो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, एसीटोन, और एसीटोन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें P हमारा होगा क्यूमीन, Q हमारा होगा फिनॉल और R हमारा होगा क्या, एसीटोन। क्या होगा हमारा, एसीटोन, क्लियर। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन लिखा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये किसमें आया है, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो नीट मैथ्स में आया है। किसमें आया है, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो मेजर प्रोडक्ट क्या बताना हमको, मेजर प्रोडक्ट। देखो सीधी बात है, अब जो HBr है वो हमारी किस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में, किसमें, एक्सेस अमाउंट में। तो ये HBr हमारा यहाँ भी अटैक करेगा हार्मोनिक और उनके अकॉर्डिंग, और ये Br हमारा यहाँ भी अटैक करेगा किसके अकॉर्डिंग, विलियम सिंथेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारा, जैसे ये हमारा लिखा है प्रोडक्ट, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। यहाँ हमारा क्या लिखा, O सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन करेगा HBr के साथ, HBr एक्सेस बॉन्ड में होगा, हीट करेंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br हार्मोनिक ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। ये हमारा हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, वो मैथ्स में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिनॉल रिएक्शन करेगा किसके साथ, फिनॉल रिएक्ट विद, देखो फिनॉल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, किसके साथ, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म अ प्रोडक्ट A। क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट A। जब हमारा प्रोडक्ट A फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट A रिएक्ट विद Br2 टू फॉर्म प्रोडक्ट B, आइडेंटिफाई A और B। देखो ये मैथ्स में 2018 में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और क्वेश्चंस आसान आते हैं, सीधी बात हम लोग ये जानते हैं। देखो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई फिनॉल की। अब क्लोरो क्या लिखा है, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा NaOH, क्लियर। तो उसको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा O, ठीक, C डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड O CH3, क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा A, क्या हो जाएगा A, ठीक है। अब देखो ये कहाँ दिया गया A हमारा इस अकॉर्डिंग, तो पहला ऑप्शन में भी ये दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में भी यही दिया गया है, तीसरे में नहीं दिया गया, चौथे में नहीं दिया गया, ठीक है। ये हमारा जो प्रोडक्ट बनके फॉर्म हुआ है वो ना ही तीसरे में दिया गया है और ना ही चौथे वाले ऑप्शन में दिया गया है। अब आगे इसमें ये क्या कह रहा है, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, Br2 के साथ, क्लियर। अब जब ये पैरा पोजीशन Br आके ऐड हो जाएगा किस पोजीशन पे, पैरा पे, ये हो जाएगा हमारा B। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसके अकॉर्डिंग, इस, हाँ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, देखो ये इस कार्बन के लिए ऑर्थ हो गया, ये मेटा पैट है, ये पैरा पैट, तो ऑप्शन नंबर बी, क्या ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है
द हीटिंग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द हीटिंग ऑफ फेनिल मिथाइल ईथर विथ HI। देखो फेनिल मिथाइल ईथर को HI के साथ हीट कर लो, O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इसके साथ HI के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। तो हमसे क्या पूछा गया था, ये है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सीरीज की ओर। प्रैक्टिस अगला हमारा क्या कह रहा है प्रैक्टिस में, देखो अगला क्वेश्चन हमारा और ज्यादा आसान है, बस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा, बस यही है इस क्वेश्चन का खेल। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिनॉल ट्रीटमेंट विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक, फॉलोड बाय एसिडिफाइड टू डोज ऑफ कंपाउंड X। क्या फॉर्म हो रहा, कंपाउंड X को फॉर्म हो रहा, ठीक है, हमें क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा, कंपाउंड X। अब हमसे ये पूछा गया है, देखो as the major product X on treatment the acetic anhydride in the presence of acid catalyst, हमें प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, एसिड कैटालिस्ट में फॉर्म हो रहा है, किसमें फॉर्म हो रहा, एसिड कैटालिस्ट में, ठीक। तो देखो क्या फॉर्म हो जाएगा, पहले हम लोग फिनॉल रिएक्शन करेंगे, ये फिनॉल है, रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, ठीक, और NaOH, यही तो है ना, ठीक। तो उनको फॉर्म हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, क्या फॉर्म हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, OH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। अब ये रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक, ये हमारा हो गया X रिएक्शन करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एक सेकंड, X on treated with the acetic anhydride in the presence of X, हाँ, ठीक। अब देखो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, और इसी प्रोडक्ट, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। यहाँ पे उन्होंने ऐड करके लिख दिया, हमने यहाँ पे ओपन करके लिखा है, ठीक। इसी सेक्शन में अगर हम लिखना चाहें इस तरीके से और लिख सकते हैं, क्लियर, इसी स्ट्रक्चर को चाहे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देयर रिएक्शन इन्वॉल्व डाइक्लोरोकार्बीन, क्या डाइक्लोरोकार्बीन किसमें इन्वॉल्व होती है, देखो CHCl3, हमें क्या फॉर्म हो जाता है CCl3 माइनस, ठीक, फिर ये CCl3 माइनस से एलिमिनेट हो जाता है Cl, तो हमें क्या फॉर्म हो जाता है डाइक्लोरोकार्बीन, क्या फॉर्म हो जाती है इनको, डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन फॉर्म होती है रीवर टीमर रिएक्शन। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो ये क्वेश्चन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि एक रीमर टीमर नेम रिएक्शन है, क्या है, रीमर टीमर, जो फिनॉल वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगी अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ ये रिएक्शन लिखी है, इसमें ये पूछा गया है इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, विद क्लासिफाइड, ठीक है। आपको क्या फॉर्म हो रहा है, ईथर, क्या फॉर्म हो रहा है, ईथर। अब यहाँ पे क्या लिया गया, विलियम सिंथेसिस प्रोसेस, अब ईथर फॉर्म हो रहा है, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा विलियम सिंथेसिस। देखो विलियम सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस, क्या फॉर्म हो रहा है, ईथर, किस प्रोसेस द्वारा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो रिएक्शन देख के ही आपको
बता देना है। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार मेंस में आ रही है आगे, और आ रहे हैं काफी सालों से, आप समझो इस बार भी आएंगे इसी तरीके से। आपको केवल अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना है, माइंड कॉन्सेंट्रेट रह के आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको नियम रिएक्शन बेस मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, which of the following reason distinction between the cis cyclopentane 1,2 diol from trans isomer। ठीक, अब देखो साइक्लोपेंटेन है ना, ये क्या हो गया, सिस साइक्लोपेंटा 1,2 डाई, और ये जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, कीटोन के साथ, यहाँ क्या है OH, यहाँ भी क्या है OH, ये जब रिएक्शन कर देगा एसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करा दें। ठीक, तो हमें क्या दे देगा, साइक्लिक कीटन, क्या दे देगा हमको, साइक्लिक कीटन। तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, तो हमको क्या फॉर्म हो गया, साइक्लिक कीटन। ठीक, और जब लोग इसकी बात करेंगे ट्रांस की, ट्रांस हमारा कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्या नहीं रिएक्शन करेगा, ट्रांस। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, देख लो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एल्केल हैलाइड। ठीक, तो उनको क्या फॉर्म हो रहा, ईथर, क्या फॉर्म हो रहा, ईथर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, विलियम सिंथेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, विलियम सिंथेसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब देखो अगले में हमें प्रोडक्ट ए बनाना है, फिर बी बनाना है, फिर उस प्रोडक्ट का नाम भी बताना है। क्या बताना है, नाम। तो देखो हम लोग पहले लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। क्लियर, ये पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, MgBr आके यहाँ अटैच होगा और CH3 यहाँ, तुम्हें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसी से हमारा क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ क्या हो जाएगा, OMgBr, क्या हो जाएगा, OMgBr। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब हमसे A और B पूछा गया था, तो A हमारा ये बनेगा, ठीक है, और B हमारा ये बनेगा। अब IUPAC नेम हमें लिखना है B प्रोडक्ट का। तो देखो IUPAC नेम अगर हम लोग लिखेंगे इसका, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल, है ना, ब्यूट 2 ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 नॉन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो 13 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, जो आपका 12th का केमिस्ट्री का पेपर होगा बोर्ड का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
हमें दिया गया है क्यूमीन पर, क्यूमीन दी, क्या दी गई है, क्यूमीन। ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या बना देगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बना देगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये हमारा हो जाएगा ए। इसका जब करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये हमारा ठीक है, फिनॉल है ना। दूसरा प्रोडक्ट हमको बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो अब हम ये हमें बताना था कि ए हमारा कौन सा होगा, ये हमारा सब्सटेंस होगा ए। क्या होगा, ए। अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका क्या नाम हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्लियर। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग ईथर व्हिच विल बी द प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल इन ऑफ द ट्रीटमेंट द हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखो सबसे आसान है, टर्सरी ईथर लेंगे, C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये इससे करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो उनको क्या फॉर्म कर देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 का होल थ्राइस COI। क्या हो जाएगा, I। क्या बनेगा, आयोडीन ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ये वाला क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी में दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूरी रिएक्शंस लिखी है, पूरी इसी यही रिएक्शंस लिखी है, यही सेम यही एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी है। आप इसको कभी बुक ओपन करके पढ़ो तो आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, देखो सबसे आसान है 15। सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द प्रेशर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस यील्ड टू फॉलोइंग प्रोडक्ट एज लाइक एस्टाइलेशन ऑफ द प्रोडक्ट सी। अब देख लो, सोडियम फिनॉक्साइड दिया गया, क्या दिया गया है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ, CO2 के साथ, तो बना देगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बना देगा, सैलिसिलिक एसिड OH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब सैलिसिलिक एसिड करा देंगे हाइड्रोलिसिस, सॉरी हाँ H प्लस आयन और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। देखो जब ये सैलिसिलिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट बना देगा, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग वो चूज करते हैं। ठीक, हमसे सी पूछा गया था, सी हमारा कौन सा सही होगा, ठीक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, ये मैथ्स 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द मोस्ट स्टेबल रिएजेंट ऑफ द कन्वर्जन, अल्कोहल से कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड। क्या हो रहा है, एल्डिहाइड। सारे कन्वर्ट करते हैं लेकिन हमसे इफेक्टिव वाला पूछा गया कौन ज्यादा, तो पीसीसी एक ऐसा रिएजेंट है बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। अब देखो ये क्वेश्चन 2016 में आईआईटी मेंस में आया है, इसमें आया हुआ है आईआईटी मेंस के 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें इसका मेन प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है, मेन प्रोडक्ट बताना है। देखो अगर हम लोग इसके प्रोडक्ट में जाएंगे तो अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन करेगा
ठीक, तो अभी तो रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे कैटायन और एनायन के, ठीक। फिर उसका इसका करा देंगे H2CO3 के साथ रिएक्शन, तो जो Br ग्रुप होगा वो का फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH ग्रुप में। तो इस अकॉर्डिंग इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है इन द रिएक्शन, ये हमें रिएक्शन दी गई है, ठीक। अगर इस रिएक्शन का हम लोग स्पेसिफिक नाम देखेंगे तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। क्लियर, ये रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व, क्या इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अभी इससे पहले क्वेश्चन हम लोग किया था, तो क्या था डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे इलेक्ट्रोफाइल पूछा गया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इस बार मेंस में आने के चांस है, नीट में भी आने के चांस है, क्योंकि आप ये समझिए डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन इधर से नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कई सारे लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलती भी रहे और जिससे कई लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती भी रहे अगर वो वीडियो देखते